प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार बताए प्रदूषण को लेकर क्या किया है, ग्रैब 4 लागू करने में देरी क्यों हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार ने क्या किया बताए, बिना परमिशन दिल्ली से ग्रैब 4 ना हटाए जाए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं और इसी बीच ये तमाम सवाल भी उठ रही हैं। ग्रैब 4 लागू करने में देरी क्यों हो रही है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और ये तमाम बातें कही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 ना हटाया जाए, ये तमाम बातें कही, बिना परमिशन के ग्रैब 4 ना हटाया जाए। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को लेकर टिप्पणी की गई है, प्रदूषण पर उन्होंने तमाम बातें की और इसी के साथ उन्होंने तमाम सवाल भी किए हैं दिल्ली सरकार से। पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ग्रैब 4 के नियम हैं वो आज सुबह से 8 बजे से लागू कर दिए गए हैं, क्योंकि ग्रैब 1, 4 और 3, 4 ये सब चीज़ें जो हैं वो CAQM लगाता है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये कहा गया है कि आखिर ग्रैब 4 के नियम लगाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई, और दूसरा ये कि आखिर अब तक पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इन सब बातों को लेकर फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो है, हालांकि अभी जो ग्रैब 4 के नियम है वो दिल्ली में लागू हो गए हैं, और जब भी दिल्ली के अंदर AQI लेवल 450 को क्रॉस करता है तो फिर दिल्ली के अंदर CAQM की तरफ से ग्रैब 4 के नियम लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अगर AQI लेवल 300 के आसपास भी आ जाता है 450 से घटकर, तब भी ग्रैब 4 के नियमों को ना हटाया जाए। इसको लेकर जब अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर ग्रैब 4 के नियम तब तक ना हटाया जाए जब तक 300 से भी नीचे AQI लेवल ना चला जाए। उसके बाद आतिशी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि ग्रैब के जो नियम है वो दिल्ली सरकार नहीं लगाती है, बल्कि CAQM लगाती है। और CAQM का नियम यही कहता है कि 300 के पार अगर AQI लेवल जाएगा तो फिर ग्रैब 2 लगेगा, और 400 के पार जाएगा तो फिर ग्रैब 3 लगेगा, और 450 को क्रॉस करेगा तो फिर ग्रैब 4 लगेगा। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर अब तक पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या किया गया है, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई थी तो वहां पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा गया था और जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था कि अगर दिल्ली के अंदर दिवाली पर पटाखे बैन थे तो आखिर इन नियमों का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया गया, और अगले साल यानी कि 2025 में जो दीपावली आएगी वहां पर पटाखों का पर बैन रहे हो वो नियम सख्ती से लागू हो। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के लिए क्या, दिल्ली सरकार के पास क्या प्लान है, ये हलफनामा मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जवाब भी दिल्ली सरकार की तरफ से जाकर किया गया था। इसके साथ साथ अब आने वाले समय में, जैसे मैं हमने सुबह भी रिपोर्ट में दिखाया था कि अगर AQI लेवल 500 को क्रॉस करेगा तो फिर दिल्ली के अंदर और ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। जी बिल्कुल नमित, लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि ग्रैब 4 लागू किया जा रहा है, और इसी के साथ अगर हम तस्वीरें देखें तो तस्वीरों में भी जो धुंध की मोटी परतें हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन ग्रैब 4 अगर लागू हो भी गया है तो क्या इसका सख्ती से पालन किया जाएगा? देखिए, यही बातों का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अभी थोड़ी देर के बाद ही 12 बजे जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है दिल्ली सचिवालय में। बैठक 12 बजे शुरू होगी और उसके बाद 2 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के नियम लगाए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराने के लिए आखिर दिल्ली सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। क्योंकि हमने देखा कि जो दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से ट्रक आते हैं, फिर जो डीजल से चलने वाली पुरानी डग्गा बसें आती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जरूर गया, लेकिन बावजूद उसके चाहे सराय काले खां हो, कश्मीरी गेट हो, आनंद विहार हो, यहां पर दूसरे राज्यों की जो बसेस हैं, जो डीजल से चलने वाली बसें हैं, वो एंट्री कर रही हैं। उनके ऊपर आखिर सख्ती से कैसे पालन किया जाएगा, कैसे वो नियमों को लागू किया जाएगा, इसके लिए बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होगी और उस बैठक के बाद फिर क्लैरिफाई हो पाएगा कि आखिर कैसे ये जो नियम है उनको सख्ती से पालन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखना होगा ग्रैब 4 के जो नियम है उनको किस तरीके से सख्त तरीके से लागू किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन
लेकिन अमित, अगर हम दिल्ली के उन इलाकों की बात कर ले जहां पर स्थिति बेहद ही गंभीर होती जा रही है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो इलाके दिल्ली में कौन कौन से हैं? देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर यूं तो AQI लेवल 450 के पार है, जो कि ऑन एवरेज AQI लेवल है, लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल 500 को भी क्रॉस कर गया है। उसमें 13 हॉटस्पॉट हैं दिल्ली के अंदर। 13 हॉटस्पॉटों में चाहे वो जहांगीरपुरी हो, आनंद विहार हो, बवाना हो, द्वारका हो, अशोक विहार, वजीरपुर, मुंडका हो, ये कुछ ऐसे 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर ऑलरेडी जो ऑन एवरेज दिल्ली का AQI लेवल है, उस एवरेज AQI लेवल से भी ज्यादा AQI लेवल रहता है। यानी कि अगर हम सुबह आनंद विहार की बात करें तो 490 AQI लेवल वहां पर था। इसके अलावा वजीरपुर, अशोक विहार की बात करें तो वहां पर AQI लेवल का आंकड़ा जो था वो 500 को भी क्रॉस कर गया था। तो ऐसे में ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो ग्रेड 4 के नियम लागू किए गए हैं, उसमें दिल्ली के अंदर 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़ दें तो बाकी सब स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं बाकी क्लासेस के लिए, और ऑनलाइन जो क्लासेस का जो ऑप्शन है वो उनके लिए रखा गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली से बाहर की जो हल्के जो वाहन होते हैं कमर्शियल, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही साथ जो पब्लिक से अपील की जा रही है और जागरूकता अभियान भी, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो, ये पर्यावरण विभाग चला रहा है कि मैक्सिमम अपने वाहनों को आप छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, जिसको लेकर जो दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो चलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया गया है। जो अतिरिक्त फेरे हैं दिल्ली मेट्रो वो लगाएगी। तो ऐसे में नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन यह देखना होगा कि आखिर ग्रेड 4 लागू होने के बाद क्या AQI लेवल में तो कुछ कमी आती है। बिल्कुल देखना होगा नमित कि आने वाले समय में किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाएगा और प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रही हैं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये इन धुंध की तस्वीरों से आंका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।